आज मैं आपको बोर्ड मास का ऐसा सवाल सॉल्व करने के लिए बताऊंगा जो कि 99% विद्यार्थी गलत करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन सवालों में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ इस ब्रैकेट को आपको तोड़ना है। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले 6 गुना 2 ब्रैकेट, अब इसे बाहर खोलेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12। अब ये भाग है, अब भाग को आपको तोड़ना है इस प्रकार से। अब 12 से भाग जब 48 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौके 48। अब बचा आपके सामने ये 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप लिखें 7 का स्क्वायर। तो जब आप 7 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो कितना आ जाता है, 49। 7 49, क्योंकि 7 2 बार यहाँ पे गुना हुआ है। अब बचा हमारे सामने माइनस का 5। अब यहाँ देखें 49 है और ये 4 है और ये -5 है। इस सबको एक साथ अब लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे 4 + 49 - 5। अब आप इसे जोड़ें। जोड़ने के बाद जब घटाएंगे तो 49 4 53। अब 53 में 5 गया तो कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 48। तो ये हो गया इसका आंसर। तो शायद आपको ये समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बोर्ड मास बना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर उसी तरह से आपको सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 5 गुना 4 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो 5 गुने 4 जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब बचा 120 आपका भाग में, तो 120 यहाँ पे आप लिख लो, भाग है। अब 20 से आप भाग अगर 120 में दोगे तो 6 बार में ये कट जाएगा। अब आपके सामने बचा है 15 और 3 का स्क्वायर। तो 15 नहीं, सबसे पहले यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हम लोग लेंगे। जब 3 का स्क्वायर को आप, इसका मतलब हुआ कि 3 2 बार गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 9। अब बचा हमारे सामने कितना, 15। तो सबसे पहले यहाँ आया कितना है, 6 और 9। तो सबसे पहले यहाँ पे आप 6 लिखें, फिर 15 और ये -9, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस में था इसलिए। अब आप जोड़े 15 6 21 में जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो कितने ही आसान तरीके से ये सवाल बन रहे हैं और आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो अब यह इस सवाल में आप देख रहे हैं कि इसमें किसी में भी ब्रैकेट बंद नहीं है। तो अब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल होता है कि सबसे पहले डिवीजन को आपको तोड़ना है, यानी कि भाग को। तो सबसे पहले हम भाग को तोड़ेंगे। तो भाग को तोड़ने के लिए 24 भागा 6 है और 6 से भाग जब आप 24 में दोगे तो ये 4 बार में। अब इसके बाद गुना की बारी आती है, तो गुना आप करें। तो 6 पंचे 30। अब बचा हमारे सामने की क्या, 80 24। अब इसको हम घटाएंगे। इसको घटाने के बाद कितना बचेगा, सॉरी घटाना नहीं, 80 20 और ये प्लस है तो इसको प्लस कर देना है। अब ये हुआ 18। अब इसको सबसे पहले 80 में 24 यानी कि 60 और 18 जोड़ेंगे तो बचेगा 78। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें ब्रैकेट है तो इसको भी उसी तरह से बोर्ड मास रूल की तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हमेशा याद रखें कि हमेशा ब्रैकेट टूटेगा। तो ब्रैकेट में सबसे पहले 5 + 3 है तो इसको जोड़ना है, तो 8। अब भाग है तो भाग करना है। 64 भागा 8। तो 8 से जब आप 64 में भाग देंगे तो कितना होगा, 8 8 64। अब बचा क्या, गुना। तो ये भी मैंने जोड़ दिया है तो बचा गुना। तो अब आपको गुना करना है, किसमें, इसमें इसको गुना करना है। 8 गुने 8, क्योंकि इसको जब आप जोड़ेंगे तो 8 ही होता है, तो हमने 8 से गुना किया तो कितना हो गया, 8 8 64। अब बचा 64 - 7।
सबको मैंने तोड़ दिया, बचा -7। तो 64 में आपको 7 को घटाना है। तो 64 में जब आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 57। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसे भी सॉल्व किया जाए उसी प्रकार से। सबसे पहले ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। 3 × 2 तो 3 दूनी की 6। अब बच्चा हमारे सामने 36 आ गए। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि बोडमास का नियम है कि भाग की क्रिया तो भाग, तो 36 भागा 6। तो 6 से भाग देंगे कितना आएगा? 6। अब हमारे सामने बचा है 18। तो 18 को अभी नहीं, इसके बाद सबसे पहले देखें कि बोडमास की तरह यहाँ भी जोड़ है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 3 बार गुना होगा। 2 दूनी 4 दूनी के 8। अब हमारे सामने बचा है जोड़। ये भी जोड़, ये भी जोड़ में है, बाकी ये भी जोड़ में है। तो तीनों को जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं। 18 है, 18 लिखें, 8 6। तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद? 18 8 26 6 32। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि बोडमास का जो हार्ड सवाल था ये मैंने आपको बेहतर समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए कहना चाहूँगा धन्यवाद।